वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था क्या कि यूपी की वैकेंसी सच में आने वाली है, कितनी वैकेंसी आएंगी, पोस्ट वाइज कितने आएंगे, कैसे क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो दिनांक 23, ये 23 तारीख का ऑफिशियल नोटिस है जो कि यूपी पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड किया है मैंने, जिससे कि आप लोगों को श्योर प्रोवाइड कर सकूँ कि क्या श्योर नोटिस है इसकी, कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, कब से स्टार्ट होगा फॉर्म, और जो इसके एग्ज़ाम डेट आई है क्या उसी दिन होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको कई वीडियो के थ्रू प्रोवाइड भी कर चुकी हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी एज लिमिट में छूट मिलेगी। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके। लेकिन यहाँ से आपकी श्योरिटी 100% की वैकेंसी आने वाली है, ये चीज़ आपकी क्लियर करने वाली हूँ। आप खुद यहाँ से देख लो कि इसका जो नोटिफिकेशन का जो मतलब एक नोटिस आया कि हाँ इस दिन से फॉर्म्स के स्टार्ट होंगे, वो 23 दिसंबर देखिए नोटिस दिया हुआ है साफ साफ कि 23 दिसंबर को ये नोटिस आज के दिन आया है कि हाँ इसकी वैकेंसी आएंगी। अब जान लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कौन सी कितनी वैकेंसीज आएंगी। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए लिखा हुआ है साफ साफ, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती जो होगी 2023 की, उसमें यहाँ पर अलग अलग जातियों की अलग अलग पोस्ट होंगी, सबकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट आएंगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे वेतन की बात दी गई है कि यहाँ पर जो वेतन होगा आपको यहाँ पे जो ग्रेड पे मिलेगा वो 2000 का मिलेगा। यहाँ पर जो एक वेतन मैट्रिक्स होता है वो होता है 21,700। बाकी यहाँ पे पे बैंड जो जुड़ता है वो जुड़ता है 5,200 से लेकर 20,200 तक। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैटेगरी वाइज कितनी कौन सी कितनी पोस्ट होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी अनारक्षित में यहाँ पर होंगी 24,102, बाकी EWS में होंगी आपकी 6,024, बाकी OBC अन्य पिछड़ा वर्ग की होंगी 16,264, बाकी अनुसूचित जाति की होंगी 12,650, और फिर अनुसूचित जनजाति की होंगी 1,204। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी जो मैं आप लोगों को पहले भी बता रही थी कि यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी आएंगी वो 60,244 आएंगी। और देखिए उतनी ही वैकेंसी सच में यहाँ पर नोटिस में दिया भी गया है। मैं आपको बताऊंगी भी कि कैसे क्या क्या है, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको पहले वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें आपका एग्जाम पैटर्न, कितने क्वेश्चन होंगे, कितना टाइम होगा, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसका पेपर होता है और कौन सी बुक्स आपको हेल्प करेंगी सिलेक्शन लेने में, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, आप उस वीडियो को देख लोगे तो काफ़ी आपको हेल्प भी मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही बोलूँगी कि मैं आपको एक स्टडी प्लान भी इसका प्रोवाइड करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको स्टडी प्लान से हेल्प मिल सके और कौन कौन सी बेस्ट बुक हैं जो चुनिंदा बुक और चुनिंदा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के आप अपना सिलेक्शन यूपी पुलिस में दे सकते हैं, मैं आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको और हेल्प मिल सके। यहाँ पर ये जो भर्ती निकली है महिला पुरुष दोनों के लिए, यहाँ पर जो भी महिला पुरुष दोनों ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। मैं इसकी एलिजिबिलिटी आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो इसकी ऑनलाइन तिथि होगी वो शुरू हो जाएगी 27 दिसंबर से, मतलब कि आज 23 तारीख है, 4 दिन बाद आपका इसका नोटिफिकेशन फॉर्म ऑनलाइन बिगिन शुरू हो जाएगा। नोटिफिकेशन जैसे हम लोग को इंतज़ार रहता है कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं, तो यहाँ पे साफ साफ देखिए कि 27 दिसंबर हम लोगों को डेट भी मिल चुकी है कि आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे वो आपके 27 दिसंबर मतलब 4 दिन बाद से शुरू हो जाएंगे। और इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी फॉर्म फिल करने की वो रहेगी आपकी 16 जनवरी, मतलब कि 27 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक आप अपने फॉर्म फिल कर पाएंगे। और इसकी जो फीस की लास्ट डेट होगी वो होगी 18 जनवरी, मतलब कि यहाँ पे 27 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक आपको फॉर्म फिल करने का समय मिलेगा। अब फॉर्म फिल करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कब के डॉक्यूमेंट्स आपके बने होने चाहिए, ये सब मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में फाइनल सिलेक्शन लेने में, जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्रूशियल डेट नहीं देखते और फिर बाद में वहाँ पर उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े इसलिए वो वीडियो देख लीजिएगा कि कब के डॉक्यूमेंट्स बने होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने ही होने चाहिए, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, ID हो, जो भी, मतलब हर चीज़ आप उस वीडियो से देख सकते हैं। मैं यूपी पुलिस से रिलेटेड और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करती रहूँगी, बाकी अभी जो प्रोवाइड कर चुकी हूँ वो आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाकर, आपको उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर जो शुल्क होगा आपका फीस होगा, आप अगर किसी भी पोस्ट के लिए कांस्टेबल SI के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें से आपके यहाँ पर 400 रुपये फीस लगेगी।
एक बार फिर से बता देती हूँ कि आप लोग अगर किसी ने भी 12वीं किया है तो वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष अर्हता होनी आवश्यक। मतलब कि कोई भी 12th पास है, 10-12 पास बच्चे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी है जो पास हो चुके हैं बच्चे वो यहाँ पर अपेयर, जो पास हो चुके हैं वो यहाँ पर एग्जाम्स में अपेयर कर सकते हैं। जिन्होंने 12th पास कर लिया उनके लिए बहुत अच्छा एक मौका मिल रहा है। यूपीपी पुलिस में ये कई साल बाद वैकेंसीज आ रही हैं, तो आप लोग इस मौके को हाथ से मत जाने दो। बाकी अदर स्टेट के लोग हैं तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो एज अ जनरल काउंट किए जाएंगे। उनको कोई भी एज रिलैक्सेशन या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे वो ओबीसी के हों, एससी के हों, एसटी के हों, ईडब्ल्यूएस के हों, वो जनरल ही एज्यूम किए जाएंगे। सबसे मेन बात जो आ रही है लोगों को कि एज की क्या बात है यहाँ पर, तो देखिए लिखा हुआ है पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023, मतलब कि आपकी जो एज काउंट हो रही है वो 1 जुलाई से काउंट हो रही है। 1 जुलाई 2023 से आपकी एज काउंट होगी और 1 जुलाई 2023 तक अगर किसी की 18 वर्ष आयु हो चुकी है तो वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया भी है साफ साफ कि 1 जुलाई 2005 के बाद का कोई भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपकी जन्म तिथि जो है वो 2 जुलाई 2001 से पहले की ना हो और 1 जुलाई 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे पुरुष को 18 से 22 की आयु का लगभग यहाँ पर एक एवरेज जो दिया गया नोटिस में देख सकते हो आपकी यहाँ पर 18 से 25 की जो आयु है ना बच्चों की वो यहाँ पर पर्याप्त है। लेकिन यहाँ पर आपको डेट दी गई है कि इस डेट के पहले और इस डेट के बाद की नहीं होनी चाहिए। उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी पुरुष हैं उनकी 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद की जन्मतिथि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आप महिलाओं का भी देख लीजिए कि महिलाएं जो हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो डेट काउंट होगी एज की वो 1 जुलाई से ही काउंट होगी। और उनकी एज जो दी गई है वो यही दी गई है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ से एक एवरेज ले लीजिए कि जिसकी भी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1900 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देख रहे हो आप, ये मैं नोटिस इसलिए आपको पॉइंट आउट करूँ जिससे कि आप लोग जान सको कि 2 जुलाई 1998 से पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ ना हो और 1 जुलाई 2005 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आई थिंक अब आपका एज रिलैक्सेशन, जो भी आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ओबीसी में जैसे 3 साल छूट, बाकी में 5 साल छूट होती है, जैसे एसटी एससी वालों को भी एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लो कि अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है तो उसके हिसाब से आपको कितने ईयर्स की छूट मिल रही, तो आप खुद से भी देख सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतनी पर्टिकुलर डेट बोली गई है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी है नीचे कि परंतु, मैं पढ़ के सुना देती हूँ, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और जो अन्य श्रेणी हैं, अगर वो सिर्फ यूपी के मूल निवासी, मतलब कि अगर वो सिर्फ यूपी के रहने वाले हैं तभी उन्हें यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अदरवाइज अगर वो किसी और स्टेट के हैं, अगर कोई किसी और स्टेट का है और वो अप्लाई करना चाहता है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसे एज अ जनरल ही अज्यूम किया जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। तो जो यूपी वाले हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो इस तरीके की विशेष जानकारियां मैंने आपको प्राप्त करने की कोशिश करी है। बाकी और भी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आपको बहुत हेल्प भी प्रोवाइड करूंगी कि कैसे आप पढ़ सकते हो। बाकी यूपी से रिलेटेड जीएस के क्वेश्चंस और कुछ और भी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू हेल्प करने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आपको वो स्टडी करने में हेल्प करे और आप अपना सिलेक्शन दे पाओ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं वो अपना सिलेक्शन दें। क्योंकि यहाँ पर 60,244 वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, सुनने में भी ज़्यादा लग रही है और रियल में भी यहाँ पर अगर इतने बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे तो सोचो अलग अलग डिपार्टमेंट की और भी वैकेंसीज निकल रही हैं, उसकी भी मैं अपडेट आपको देती रहती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो लोग फर्स्ट टाइम है उनसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। बाकी यूपी पुलिस की वैकेंसी और भी जो अलग अलग एसआई की, उन सब की भी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करूँगी कि कितनी कांस्टेबल की टोटल पोस्ट आएंगी, कितनी एसआई की आएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखा है कि एसआई के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, कांस्टेबल के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, वो सब आप मेरे चैनल पर देख लीजिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से लग जाओ। बाकी जो इसकी एग्ज़ाम डेट दी गई है वो फुल्ली चांसेस हैं कि उस तक एग्ज़ाम करा सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर हर चीज़ सिलेक्शन
के लिए टेक प्लेस करेगा, क्योंकि अलग अलग वैकेंसीज में भी बहुत जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हो सकता है किसके जल्दी जल्दी काम हो जाए, इसलिए मैं आप जो भी अपडेट आगे मिलता है मैं आपको बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी और कोई क्वेरी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई चैनल सो डैट यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भर्ती प्रक्रिया होगा वो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वो आपके 300 अंकों की होगी, 2 घंटे की होगी। बाकी यहाँ पर समान ज्ञान, समान हिंदी और संख्यात्मक मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिबली एवं तार्किक, मतलब कि जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारी चीज़ें आएंगी, जिसमें आपके 150 प्रश्न होंगे और सारे प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। और यहाँ पर आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट भी होंगे। तो इस तरीके से ये पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रही हूँ और वहाँ से पूरी थॉरली खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आप ये पीडीएफ पूरी देख सको। बाकी इसमें फिजिकल कैसे क्या होगा, बाकी और फुल डिटेल में और भी प्रोवाइड करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स आपको मिल जाए।